बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंगी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। बाद लोग इसे रंगी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 कहते हैं, बाद लोग इसको रंगी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 कहते हैं। आज हम रंगी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि रंगी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करता है। इससे पहले हमने आयलर मेथड के बारे में पढ़ा था कि आयलर मेथड किस तरह एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है और उसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। या आज हम इस मेथड में रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू आयलर्स मेथड। आयलर्स मेथड इज ओल्ड एंड सिंपल बट नॉट वेरी एक्यूरेट। आयलर मेथड जो था वो मेथड तो इंतहाई सिंपल था, लेकिन वो तो एक बहुत पुराना मेथड है। दूसरा, उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं था, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना कि रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है। रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। द रंगी-कुट्टा मेथड हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। इट इज एक्यूरेट मेथड and it is easy to compute for the use of computer। ये एक बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है, ये एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है और ये बहुत इजी है फॉर द कंप्यूटर, फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर। रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 के लिए जो वर्किंग रूल है, सबसे पहले हम वही वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे। dy by dx is equal to function of x and y। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट है और जिसकी इनिशियल कंडीशन x0 y0 है और जिसका स्टेप साइज हमारे साथ h है। तो रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में दो स्टेप यूज होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में सबसे पहले हम k1 k2 k3 और k4 फाइंड करते हैं। k1 इक्वल है f of h मल्टीप्लाइड बाय f of x0 गामा y0। k2 इक्वल है h मल्टीप्लाइड बाय f of x0 प्लस h by 2 गामा y0 प्लस k1 by 2। k3 इक्वल है h मल्टीप्लाइड बाय f of x0 प्लस h by 2 गामा y0 प्लस k2 by 2। and k4 is equal to h multiplied by f of x0 plus h gamma y0 plus k। स्टेप 2 में हम k फाइंड करते हैं और k इक्वल होगा 1 over 6 मल्टीप्लाइड बाय k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4। जब हम k फाइंड करें तो फिर हम y फाइंड कर सकते हैं और y हमारे को y1 फाइंड कर सकते हैं और y1 हमारे पास होगा y0 plus k। इसी तरह y1 फाइंड करने के बाद हम x1 भी फाइंड करेंगे और x1 हमारे साथ होगा x0 प्लस k। ये हमारे पास दो स्टेप है, ये वर्किंग रूल है और दिस इज वर्किंग रूल फॉर द रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 और इसमें दो स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में हम k1 k2 k3 k4 फाइंड करते हैं, स्टेप 2 में हम k फाइंड करते हैं और k के बाद हम y1 और x1 फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट आइटरेशन। इसी तरह सेकंड आइटरेशन में भी हमारे पास ये दो स्टेप होंगे, उसमें भी हमने k1 k2 k3 k4 फाइंड करना है, फिर k फाइंड करना है। लेकिन सेकंड आइटरेशन में हमने y1 फाइंड नहीं करना क्योंकि y1 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वहां पे हम y2 फाइंड करेंगे और y2 के लिए इक्वेशन होगा y1 प्लस k। इसी तरह हम x2 फाइंड करेंगे और x2 के लिए इक्वेशन है x1 प्लस h। सो इसी तरह हम अपने आइटरेशन करेंगे, बाद हम 10 आइटरेशन भी कर सकते हैं, हम 5 आइटरेशन भी कर सकते हैं। जो हमारा गोल है उस गोल तक पहुंचने के लिए हम बार-बार आइटरेशन करेंगे और ये प्रोसीजर बार-बार रिपीट करेंगे और जब हमारा गोल हमें हासिल हो जाए तो वहां पे हम अपने आइटरेशन स्टॉप कर सकते हैं। हमने रंगी-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 की वर्किंग रूल डिस्कस की कि उसमें दो स्टेप्स है, हम ये फाइंड करेंगे। अब हम उस पर एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व dy by dx is equal to 1 over x plus y for x is equal to 0.5 to x is equal to
इक्वल टू 0.5। सॉल्यूशन फर्स्ट आइटरेशन गिवन हमारे पास क्या है, dy by dx इज इक्वल टू 1 over x plus y। ये फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू 1 over x plus y, यहाँ पे आपने रंजीकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में कहा था कि dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x and y। So dy by dx is equal to function of x and y, and function of x and y is equal to dy by dx, and dy by dx is equal to 1 over x plus y. So this is equal to function of x and y is equal to x plus, this implies that function of x and y is equal to 1 over x plus y. तो function of x plus y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 divided by x plus y है। x naught, y naught और h ये वैल्यू हमें ऑलरेडी कहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब आइटरेशन हम इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ किस्म कई आइटरेशन करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन है, इसके बाद सेकंड आइटरेशन होगा, फिर थर्ड आइटरेशन होगा, फिर फिफ्थ आइटरेशन होगा एंड सो ऑन। हम वहां तक आइटरेशन करेंगे जब तक हमारे पास x की वैल्यू 2.0 बन जाए। यहाँ x naught की वैल्यू 0 है, फिर नेक्स्ट स्टेप में x naught की वैल्यू 0.5 बन जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 बन जाएगी, फिर 1.5 बन जाएगी और फिर उसके बाद 2 बन जाएगी। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 2 हो जाए हम अपने आइटरेशन वहां पे स्टॉप कर देंगे। सो यहाँ x naught, y naught, h और फंक्शन ऑफ x and y ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने k1, k2, k3, k4 फाइंड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, k1, k2, k3 एंड k4 फाइंड करते हैं। तो k1 हमारे पास क्या था, h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x naught कामा y naught। सो यहाँ x का किरदार x naught अदा कर रहा है, y का किरदार y naught अदा कर रहा है। अगर मैं x को x naught y से y naught में रिप्लेस करूं तो यहाँ भी x को x naught और y को y naught में रिप्लेस करूंगा। सो h अपनी जगह पर f ऑफ x naught y naught की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय x naught प्लस y naught है। लिहाजा मैंने f ऑफ x naught y naught की जगह 1 डिवाइडेड बाय x naught y naught लगा दिया है। अब h की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, 1 डिवाइड अपनी जगह पर x naught की वैल्यू 0 है, y naught की वैल्यू 1 है, तो मैंने 0 1 लगाया हुआ है। और जब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने k2 फाइंड करना है और k2 इक्वल है h मल्टीप्लाइड बाय x naught प्लस h बाय 2 कामा y naught प्लस k1 बाय 2। यहाँ पर जो x और y मौजूद था, फर्स्ट k1 में फाइंड कर k1 में अगर हम फंक्शन ऑफ x एंड y की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ x को x naught और y को y naught में रिप्लेस करते हैं तो हमें ये आंसर मिल जाता है। इसी तरह अब यहाँ x का किरदार x naught प्लस h बाय 2 अदा कर रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ x की जगह x naught प्लस h बाय 2 पुट करेंगे। और y का किरदार यहाँ पे f मौजूद है और y का किरदार y naught प्लस k1 बाय 2 अदा कर रहा है। तो हमने इस फंक्शन में x को x naught प्लस h बाय 2 और y को y naught प्लस k1 बाय 2 में रिप्लेस करना है। अगर हम यहाँ पे कर ले थोड़ा सा तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x naught प्लस h बाय 2 कामा y naught प्लस k1 बाय 2। तो ये हमारे पास फंक्शन बना। हमने यहाँ x को रिप्लेस किया x naught प्लस k1 बाय 2, y को रिप्लेस किया y naught प्लस k1 बाय 2 में। तो यहाँ इस x को और इस y को भी हमने उसमें चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x naught प्लस h बाय 2 प्लस y naught प्लस k1 बाय 2। तो जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो x naught की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.5 है डिवाइड बाय 2 प्लस y naught की वैल्यू 1 है, k1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.25 प्लस 1.25। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है।
जब हम एफ ऑफ एक्स को एक्स नॉट प्लस के एच बाई टू और वाई को वाई नॉट प्लस के वन बाई टू में रिप्लेस करें, एक्स नॉट वाई नॉट एच और के वन की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है। और इसकी कैलकुलेशन के बाद के वन के टू की वैल्यू 0.3333 एंड सो ऑन बन जाती है। इसके बाद हमने के थ्री फाइंड करना है और के थ्री इक्वल है h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x नॉट प्लस h बाय 2 कॉमा y नॉट प्लस k 2 बाय 2। अब हमने यहाँ पे x को रिप्लेस करना है x नॉट प्लस h बाय 2 और y को रिप्लेस करना है y नॉट प्लस k 2 बाय 2। जब हम x नॉट h y नॉट और k 2 की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है इस फंक्शन में। और ये इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो है 0.3529। और लास्ट में हमने k3 फाइंड करना है, इसके पॉइंट के लास्ट में k4 फाइंड करना है और k4 हमारे पास इक्वल है h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x नॉट प्लस h कामा y नॉट प्लस k3। सो अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस y, हमारे पास गिवन फंक्शन है। हमने x को रिप्लेस करना है x नॉट प्लस h में, तो f ऑफ x नॉट प्लस h कामा और y नॉट को रिप्लेस करना है y नॉट प्लस k3 में इज इक्वल टू 1 ओवर h, x की जगह x नॉट, सो x की जगह x नॉट प्लस h और y की जगह y नॉट की जगह y नॉट प्लस k3 पुट करेंगे। और पुट करने के बाद जब हम यहाँ पे x नॉट y नॉट h और k3 की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास k4 की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टेप 2 में हमने k फाइंड करना है और k की वैल्यू है 1 ओवर 6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड की है। यहाँ पर k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें k की वैल्यू ये आ जाएगी, हमारे पास k की वैल्यू ये आ जाएगी। k1 k2 k3 k4 और k को फाइंड करने का मकसद हमारा क्या था कि हम y1 फाइंड करें और y1 हमारे पास इक्वल है y नॉट प्लस k। y नॉट हमारे पास 1 है, k हमने फाइंड किया हुआ है 0.3571। सो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो y1 की वैल्यू 1.3571 आ जाएगी। अब y1 के लिए x1 भी जरूरी है और x1 हमारे पास इक्वल है x नॉट प्लस h का। x नॉट की वैल्यू 0 है और h की वैल्यू 0.5 है, तो x1 की वैल्यू 0.5 बन जाएगी। ये हमारे पास था फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन के बाद हम सेकंड आइटरेशन करेंगे, लेकिन सेकंड आइटरेशन में आप लोगों ने याद रखना है x नॉट y नॉट की जगह अब x1 y1 यूज होगा। बाकी सेम प्रोसीजर है, लेकिन x नॉट y नॉट ये इनिशियल वैल्यूज थी, अब हमारे पास न्यू वैल्यू x1 y1 आ चुकी है। तो लिहाजा जब हम सेकंड आइटरेशन करेंगे तो सेकंड आइटरेशन में k1 k2 k3 k4 में हम x1 y1 पुट करेंगे, न कि x नॉट y नॉट। सेकंड आइटरेशन में भी वही k1 k2 k3 k4 k फाइंड करते हैं। वहां पे हमने y1 x1 लास्ट में फाइंड किया था, यहाँ पे लास्ट में हम y2 x2 फाइंड करेंगे। सो k1 के लिए h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x1 का y1 होगा, k2 हमारे पास होगा h मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x नॉट प्लस h बाय 2। सॉरी ये x नॉट नहीं है, ये हम x1 y1 ये भी हमारे पास x1 y1 होगा, क्योंकि x1 y1 के लिए हमने ऑलरेडी फर्स्ट आइटरेशन किया हुआ था। फिर हमारे पास वैल्यू x1 y1 की आई थी, तो इसलिए सेकंड आइटरेशन में हम x नॉट y नॉट यूज नहीं करेंगे, हम x1 y1 यूज करेंगे। बाकी वही सेम आइटरेशन है जैसा कि हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन है। और जिस तरह हमने k1 में वैल्यूज पुट की थी x नॉट y नॉट की, इसी तरह आपने k1 में x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर ये आ जाएगा। जिस तरह हमने फर्स्ट आइटरेशन में k2 में x नॉट y नॉट h और k1 की वैल्यूज पुट की थी, इसी तरह k2 में आपने यहाँ x1 y1 h और k1 की वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास आंसर 0.2230 आ जाएगा। इसी तरह जैसा कि हमने वहां पर k3 फाइंड किया था, k4 फाइंड किया था, यहाँ भी वही k3 k4 हम फाइंड करेंगे। लेकिन
x1 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे और h और k2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास k3 है, तो आपके पास k3 की ये वैल्यू आ जाएगी, k4 की ये वैल्यू आ जाएगी और फर्स्ट स्टेप के लास्ट में आपने k फाइंड करना है 116 k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। यहाँ पर k की वैल्यूज पुट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2266। इसके बाद आपने क्योंकि y1 तो ऑलरेडी डिफाइंड है तो हम y2 फाइंड करेंगे और y2 इक्वल होगा y1 + k का। y1 की वैल्यू वहां पे आपके पास है 1.3571 और k की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 0.2266। तो यहाँ पर आप पुट कर दो तो आपके पास 1.5837 आ जाएगा। x2 हमारे पास इक्वल होगा x1 + h का। x1 की वैल्यू हमने वहां पर फाइंड की थी 0.5 दी और h की वैल्यू भी हमारे पास 0.5 है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने कब तक आइटरेशन करनी है जब तक x की वैल्यू क्या हो जाए 2.0 आ जाए। तो यहाँ x की वैल्यू कहां तक आ गई 1 तक आ गई। अब हमने दो और आइटरेशन करनी है। नेक्स्ट थर्ड आइटरेशन में x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x3 की वैल्यू बन जाएगी 1.5 और फिर फोर्थ आइटरेशन में x4 की वैल्यू बन जाएगी 2.0। तो फोर्थ आइटरेशन पे हमने अपना सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करना है। तो जिस तरह हमने फर्स्ट आइटरेशन डिस्कस की, जिस तरह हमने सेकंड आइटरेशन डिस्कस की, इसी तरह थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन आप लोगों ने करना है। अतः जब आप थर्ड आइटरेशन कंप्लीट करें तो लास्ट में आपने y3 और x3 फाइंड करना है और इसके बाद जब आप फोर्थ आइटरेशन कंप्लीट करें तो उसके लास्ट में आपने y4 और x4 फाइंड करना है। तो x4 की वैल्यू 2.0 आ जाएगी, y4 की भी एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आज के लिए रंजीकुट्टा मेथड और ऑर्डर 4 का ये क्वेश्चन ही काफी है क्योंकि इसमें काफी आइटरेशन है। आप लोगों ने दोबारा इस पर प्रैक्टिस करना है, आइटरेशन 1 पर भी प्रैक्टिस करना है, आइटरेशन 2 पे भी आपने प्रैक्टिस करना है और आइटरेशन 1 आइटरेशन 2 के बेस पर आप लोगों ने आइटरेशन 3 और आइटरेशन 4 को सॉल्व करना है और लास्ट में जो y4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वही dy/dx is equal to 1 over x plus y जो हमारे पास given था, जो इक्वेशन हमारे पास given था, तो y की ये वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा।